हेलो एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज। ठीक है, जिसमें जो कि आपका बैंकिंग एसएससी रेलवे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में इसमें से एटलीस्ट प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नंबर सीरीज जो होता है मेनली एग्जाम में दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक आपका मिसिंग नंबर होता है, दूसरा जो है ऑड मैन आउट या फिर जिसको हम रॉन्ग नंबर भी बोलते हैं। मिसिंग नंबर में क्या होता है कि एक सिंपल पैटर्न में कुछ नंबर्स दिए रहते हैं 3, 6, 9, 12 एंड देन क्वेश्चन में। तो 3, 6, 9, 12 दिया हुआ है और लास्ट का आपका नंबर जो है मिसिंग है। तो ये हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में भी मिसिंग दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, और मैन आउट या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है, जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 12। यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक नंबर को वो लोग रॉन्ग, एक नंबर ऐसा होता है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो उसे हमें फाइंड करना होता है और वो नंबर क्या होता है, रॉन्ग होता है। ठीक है, सपोज ये 9 जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से आपको रॉन्ग नंबर से फाइंड करना होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें पैटर्न कौन कौन से फॉलो होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स आ सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, या फिर क्यूब से भी पूछा जा सकता है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब हो सकता है, या फिर प्राइम नंबर दे सकते हैं 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर का भी डिफरेंस, या फिर डिफरेंस आ सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में आप पैटर्न दे सकते हैं, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ ही प्लस और माइनस करके, जैसे इंटू 2 + 1, इंटू 3 + 2, इंटू 5 + 7, इस तरह से करके आपको काफ़ी सारे पैटर्न बन सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली पैटर्न्स ही होते हैं और आपको रेशियोज में भी पूछ जा सकते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये भी पैटर्न आपको पूछा जाता है, जैसे कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस निकालने के बाद ही पैटर्न नहीं फॉलो कर पता चलता है, तो हमें दोबारा डिफरेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 5, 12, 27, 58, 121, 248 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर्स जो है आपको दिख रहा है कि ये नंबर्स लगभग 5 का ये डबल है, ये भी 12 का डबल हो रहा है, यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे डबल का कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। 5 का ये डबल हो रहा है, ये भी इसका डबल, ये भी इसका डबल, ये भी इसका डबल और ये इसका डबल। लेकिन डबल होने के बाद मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में बताया था कि नंबर का जो है मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी उसमें क्या हो सकता है, उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4, यहाँ क्या हो रहा है आपका 58 × 116, +5 हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका +6 हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका × 2 + 7, दैट इज 248 × 2 क्या हो जाएगा आपका 496 और +7 क्या हो जाएगा आपका 503। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147, 140, 129, 116, क्वेश्चन मार्क 80। अब देखिए यहाँ पर नंबर दिख रहा है आपको 147 है और यहाँ 80 है। यहाँ पे आपको ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सीरीज जो है फॉलो नहीं कर रहा है। और आप ऐसे भी दे सकते हैं 147 फिर 140, यानी कि सिंपल से इसमें कुछ ना कुछ जो डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेकर देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 13 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है नहीं पता, यहाँ का भी हमें नहीं पता। तो अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंस आखिर 7 है, 11 है, 13 है, तो क्या हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर का भी, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है।
तो ये 7 आपका जो प्राइम नंबर है 11 है। फिर नेक्स्ट 13 के बाद क्या आ सकता है आपका 17। तो 17 इसमें से माइनस करेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 99। चेक करने के लिए हम ये देख सकते हैं, अगर 99 में से 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 19 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 5, 9, 18, 34, 59, 95, 144। क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी सिंपल सा 5 है, 5, 9 नंबर काफ़ी आपस में क्लोज है। तो यहाँ पर भी जब नंबर आपको क्लोज दिख रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सा डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है 4, यहाँ क्या हो रहा है 9, यहाँ क्या हो रहा है 16, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे क्या हो जाएगा 25। अब इस सीरीज को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये नंबर किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है 6 का स्क्वायर। तो चेक कर सकते हैं 59 में 36 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 95। उसी तरह से यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, नेक्स्ट यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो सकता है, उसके बाद क्या आ सकता है 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4, 4, 8 और 14, 6, 20। तो 208 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1, 1, 2, 112, 259, 392, 511, 616। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर जो है आपका लगभग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 100 से लगभग आपका 50 और 80, 130 का, फिर लगभग आपका 100 प्लस, ऐसे कुछ आसपास बहुत बड़े बड़े डिफरेंस दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो 1 इसका डबल हो रहा है, ये डबल के लगभग डबल तो नहीं है, डबल से कम है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी डबल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जब डबल का मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो नहीं कर सकता तो यहाँ पे क्या आप ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे क्या हो जाएगा 9 - 2 दैट इज 7, 5 - 1 दैट इज 4, 147। अब इस पैटर्न को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 - 9 दैट इज 3, 8 - 5 दैट इज 3 एंड 3 - 2 दैट इज 1। यहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे क्या आ जाएगा 1 यानी कि 11, 11 - 2 दैट इज 9 एंड 10 - 9 दैट इज 1 एंड 4 - 3 दैट इज 1। यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे क्या आ जाएगा 6 - 1 5, 1 - 1 0 एंड 6 - 5 दैट इज 1। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है आपका, ये एक और सीरीज बन रही है आपकी। ये सीरीज में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, अभी भी आपको लॉजिकल इसका पैटर्न पता नहीं चल रहा है कि किस पैटर्न में नंबर बढ़ रहा है। जब आपको डिफरेंस निकालने के बावजूद आपको पैटर्न ना पता चले तो क्या करना चाहिए, फिर हमें डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 - 3 4, 14 - 13 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 - 9 4 एंड 2 - 1 14। इसी तरह से 9 - 5 4 और 11 - 10 1। यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल सा 14 14 14। तो नेक्स्ट भी आपको 14 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सॉरी 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा आपका 5 - 4 1, 10 - 1 9, यानी कि यहाँ पे 91 ऐड होगा। 91 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 1 7 एंड 9 1 10 का 0 कैरी 1 6 7 7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सी इस क्वेश्चन में एक और पैटर्न भी हो सकता है 392, 511 660। इसमें हम एक और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ।
क्या है, यहाँ का डिफरेंस क्या आया था 147, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया था 133, यहाँ डिफरेंस क्या आया था आपका 119, एंड वहाँ यहाँ पर डिफरेंस क्या आया था 105। ये आपको 7 के मल्टीपल भी दिख रहा है, ठीक है, ये सारे आपको 7 के मल्टीपल दिख रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7 × 21, ये क्या दिख रहा है आपका 7 × 19, ये क्या दिख रहा है आपका 7 × 17, और ये क्या दिख रहा है आपका 7 × 15। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 7 × 30, दैट इज 91, यानी कि दोबारा सब इसमें 91 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 707। तो इस लॉजिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 लॉजिक सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो लॉजिक पहले क्लिक हो जाता है आप उस लॉजिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में एक्चुअली क्या होता है कि हमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम 1 बार 2 बार ट्राई करते हैं, जब लॉजिक नहीं मिलता है तो हम उसको बार बार हम अपने तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपको 1 से 2 बार में लॉजिक क्लिक नहीं होता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, 126, 252, 315, 252 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इसका ऑप्शंस भी नोट कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है 840, 210, 126, 630 एंड 1050, 150। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि नंबर जो है ये इसका लगभग 4 टाइम हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, बट इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ना तो डबल हो रहा है और ना ही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंस भी लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिफरेंस, ये लगभग डिफरेंस आपका 90 के आसपास आएगा। ये डिफरेंस यहाँ पे तो डबल ही हो रहा है, और यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम डिफरेंस लेके भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बाकी जगह पे क्या हो रहा है आपका नंबर्स कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है, बट सिर्फ यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है आपका सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम डिफरेंस लेकर भी चेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 252 है, फिर यहाँ पे 252 जो कि रिपीट हो रहा है, बट और फिर उसके बाद से क्या हो सकता है 126 दिया हुआ है, तो हम हो सकता है इसको गेस करके 126 क्लिक कर सकते हैं, बट बिना पैटर्न को समझे हम कोई आंसर को टिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम जब पैटर्न को देखते हैं, आपको मैं डिस्कस किया था कि जो नंबर्स जो होते हैं, पैटर्न जो होते हैं, वो रेशियो में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है इसी तरह डबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 36 से 126 कैसे आ सकता है, इसको हम रेशियो से चेक करते हैं। 126/36, तो ये 18 के टेबल में हो सकता है। 18 7 126, 18 2 36, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 7/2। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये इसका डबल हो रहा है, इस डबल को हम क्या लिख सकते हैं 6/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है 252/350, इसका रेशियो हम चेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 9 के टेबल में जाएगा, 9 3 27 और फिर 45, 9 5 45, ये क्या हो जाएगा आपका 9 2 18, 9 8 72। अब देखिए 7 के टेबल में जा सकता है आपका 7 5 35, 7 4 20, यानी 5/4। तो आपको सिंपल दिख रहा है, पैटर्न मिल गया आपका। पहले आप न्यूमरेटर क्या हो रहा है आपका 1 से डिक्रीज हो रहा है, 7 के बाद 6 के बाद 5 के बाद क्या हो जाएगा आपका 4, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है 1 से बढ़ रहा है, यानी 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। यहाँ पे देखिए ये नंबर जो रिवर्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 252 के बाद वापस से 252 आ गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका पैटर्न के हिसाब से 4 के बाद 3 एंड 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 6, 3/6, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, यानी 252 का हाफ, यानी 126।
देखिए 126 ही आंसर हो गया आपका, बट बिना पैटर्न को जाने आप कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7, 17, 54 क्वेश्चन मार्क 1098 6599। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर जो आपको दिख रहा है 7 से स्टार्ट हो रहा है और डायरेक्ट 6500 लगभग मतलब 7000 के तकरीबन चला जा रहा है। यानी कि इसमें डेफिनेटली हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न ही फॉलो कर सकता है। तो जब भी कोई बड़ा नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन दिखने लगे पैटर्न में, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कभी भी राइट साइड से सॉल्व करने पे आपको पैटर्न जल्दी मिल सकता है। ठीक है, ये इसका क्या दिख रहा है आपको, लगभग 6 गुना दिख रहा है। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, लगभग 3 गुना दिख रहा है। ये आपका क्या है, लगभग 2 गुना 2 गुना दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 2 14, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 3, 7 2 14 प्लस 3। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 17 2 3 51, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है प्लस 3। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ होगा इंटू 5। ठीक है, तो इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3, इसके हिसाब से इंटू 4 प्लस 4, यहाँ पे इंटू 4 प्लस 3, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 इंटू 4 216 और प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 290। ठीक है, 290। अब हम आंसर आपका हो जाएगा 290, लेकिन हम इसको आगे चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे 290 इंटू 5 प्लस 3, तो 290 इंटू 5 क्या हो जाता है आपका 195, और इसे प्लस 3 ऐड करेंगे तो 1090, यानी कि ये जो आपका 219 जो है ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 12 37 101 एंड 182। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर्स जो है ये काफ़ी क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी लगभग 3 के आसपास ही है, यहाँ पे इंटू 2 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 के आसपास 3 से कम हो रहा है, यानी कि 2 बार 3 आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से भी कम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन का नहीं हो रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो हम देखेंगे कि क्या स्क्वायर और क्यूब के आसपास है। तो देखिए ये यहाँ पे 6 के स्क्वायर के आसपास है, बाकी कोई नंबर आपका स्क्वायर या क्यूब के आसपास नहीं है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 7 - 2 5, 3 - 1 2, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 11 - 1 4, 9 - 3 6, यहाँ क्या हो रहा है आपका 2 - 1 1, 18 - 10 8। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 8 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 6 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो है आपका स्क्वायर का पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें कोई और पैटर्न हो सकता है। अगर यहाँ पे 6 ना देकर 36 होता या फिर किसी नंबर का स्क्वायर होता तो हम सोच सकते थे कि ये स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे 6 होने की वजह से ये स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए ये क्या हो सकता है आपका 6 का पावर 1, ये क्या हो गया आपका 5 का पावर 2, ये क्या हो रहा है आपका 4 का पावर 3, ये क्या हो रहा है आपका 3 का पावर 4। जो नेचुरल नंबर्स है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, और जो पावर्स है वो क्या हो रहा है आपका एक एक से बढ़ रहा है। ठीक है,
तो 6 5 4 3 देन क्या हो जाएगा आपका 2 और 1 2 3 4 देन क्या हो जाएगा आपका 5। तो 2 का पावर 5 क्या होता है 32। तो हम इसमें 32 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 एंड देन 8 3 11 1 8 3 11 1 एंड कैरी 1 1 एंड 1 2 214। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 2 का पावर 5 32 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 214। तो जो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 12 40 86 147 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर जो है डबल वगैरह के आसपास नहीं आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं कर सकता तो फिर हम स्क्वायर ऑफ क्यूब भी चेक कर सकते हैं। बट कोई नंबर स्क्वायर ऑफ क्यूब के आसपास ये दिख रहा है आपको 112 के स्क्वायर के आसपास दिख सकता है, 12 का स्क्वायर प्लस 44 3, ये आपको 9 का स्क्वायर के आसपास दिख सकता है, 9 का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो सकता है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1, बट 1 3 4 5 फिर 3, यानी कि ये पैटर्न, और फिर 2 3 फिर 6, यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 3 फिर 3, ये कोई पैटर्न जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी यहाँ पे स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम क्या चेक कर सकते हैं, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 7, यहाँ क्या आ सकता है आपका 40 माइनस 2 रिलेटेड 28, यहाँ पर क्या हो सकता है 46, यहाँ आपका डिफरेंस क्या आएगा 7 माइनस 6 1 14 माइनस 8 दैट इज 6। अब देखिए डिफरेंस लेने के बाद भी हमें पैटर्न का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो 7 4 28 बट 28 इंटू 4 तो नहीं है, इसलिए फिर हम अब मैंने आपको बताया था कि नंबर्स जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका डिफरेंस देखने क्या हो जाएगा आपका 21, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 एंड 3 माइनस 2 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 दैट इज 5 एंड 5 माइनस 4 दैट इज 1। अब देखिए ये जो है आपका एक सीक्वेंस से फॉलो कर रहा है, ये 3 का टेबल 3 7 जा 21 3 6 जा 18 3 5 जा 15 तो 3 4 जा 12, यानी कि इसमें 12 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 1 3 एंड 6 1 7, तो इसमें हम 73 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 एंड 3 10 कैरी 1 14 एंड 7 21 एंड 1 22, तो 220 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किया 8.5 क्वेश्चन मार्क 38 84 180 376। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका, देखिए ये आपका लगभग डबल के आसपास दिख रहा है, ये भी इसका डबल के आसपास है, ये भी इसका डबल। जब आपको दिख रहा है कि नंबर जो है एक दूसरे के डबल के आसपास है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल का लेकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 2, यहाँ पे भी डबल हो रहा है, यहाँ पे भी डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल 38 का डबल करने पर क्या होता है 38 इंटू 2 76, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 8, यहाँ पे डबल कर रहा है तो क्या हो रहा है 184 इंटू 2 168, प्लस क्या हो सकता है यहाँ पे 168 और प्लस 12, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 180 इंटू 2 360 प्लस 16। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 16 आ गया, फिर 12 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका इंटू 2 प्लस 4, एंड इसके पहले क्या आएगा आपका इंटू 2
प्लस अब देखिए 4 8 12 16, यहाँ पे 4 के पहले क्या आ सकता है, फिर 0 ही बचा, ठीक है। तो इंटू 2 यानी कि 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17। आप इसको चेक कर सकते हैं, 70 इंटू 2 क्या हो जाएगा 34, 34 प्लस 4 30, यानी कि आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ रॉन्ग नंबर सीरीज भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।